नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सॉवरेज गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी गोल्ड बॉन्ड में निवेश करके फिजिकल गोल्ड के मुकाबले 65% का ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। जी हाँ, सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, बट मैं एक छोटा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर आप 10 ग्राम परचेस करते हैं, एसजीबी गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं और फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं, तो दोनों के मैच्योरिटी के समय यानी कि 8 साल के बाद दोनों में क्या रिटर्न आने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कितना कितना आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है, क्या क्या चार्ज लगते हैं जो कि एसजीबी गोल्ड बॉन्ड में नहीं लगते हैं, बट फिजिकल आप जब खरीदते हैं तो आपको वहां पर चार्जेस देने होते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट के माध्यम से यहाँ पहला जो कॉलम है परचेज प्राइस और चार्जेस के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। एसजीबी गोल्ड कॉस्ट, यहाँ पर एसजीबी में अगर निवेश कर रहे हैं तो, और फिजिकल, तो यहाँ पर आपको 65% एक्स्ट्रा मिलने वाला है एसजीबी गोल्ड बॉन्ड में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप 10 ग्राम परचेस करते हैं फिजिकल गोल्ड, मान के चलते हैं आज 6,000 रुपये प्रति ग्राम आज कॉस्ट है, तो आपने 10 ग्राम निवेश किया, 10 ग्राम परचेस किया, तो 10 ग्राम की जो वैल्यू है 60,000 रुपये होती है, जो कि यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। सेकेंड, फिजिकल गोल्ड में अगर आप बाजार में लेने जाते हैं तो अगर 6,000 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है तो वहां पर आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि टीवी में अगर दिखा रहा है, नेट में अगर दिखा रहा है 6,000, तो यहाँ आपको ज्यादा देने होंगे। तो 100 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से 1,000 रुपये यहाँ पर हो गए 10 ग्राम पे, तो 1,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। प्लस आप अगर बार लेते हैं तो आपको मेकिंग भी देना पड़ता है बार का, 500 रुपये प्रति ग्राम। मैं एक एवरेज पकड़ रखा हूँ, सिटी टू सिटी डिफर करता है, कहीं पर 200-300 रुपये प्रति ग्राम रहते हैं, कोई सिटी में आपको 800-1000 रुपये प्रति ग्राम रहते हैं। तो यहाँ मैंने एक एवरेज 500 रुपये प्रति ग्राम पकड़ा है। तो 10 ग्राम पे आपको 5,000 रुपये ये एक देने रहेंगे, प्लस जीएसटी आपको देना रहता है 3% का। तो आपका 60,000 के ऊपर 3% जीएसटी 1,800 रुपये हो गए। यहाँ पर ऑनलाइन का कोई डिस्काउंट नहीं है, तो यहाँ नील रह गया। अब टोटल कॉस्ट अगर 10 ग्राम की मैं बात करूं तो 6,000 रुपये जो आपको टीवी पे या नेट पे दिखाई दे रहा था, उसका अगर फिजिकल खरीदने जा रहे हैं तो आपको पड़ता है 6,780 रुपये। तो 10 ग्राम की यहाँ वैल्यू होगी 67,800। अब 67,800 हो गई। यहाँ मैंने कंपेयर किया है 8 साल का, क्योंकि एसजीबी जो गोल्ड बॉन्ड होता है वो 8 साल का होता है। तो आपको ये माइंड पे क्लियर हो जाएगा कि 8 साल में मुझे क्या कहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो 8 साल के बाद अगर 1 ग्राम जो आज 6,000 रुपये था, 8 साल के बाद सपोज अगर 10,000 रुपये हो जाता है, ये फ्लेक्सिबल रहेगा, बट मैंने यहाँ पर कंस्टेंट 10,000 रुपये पकड़ा है। तो आपका जो 10 ग्राम की वैल्यू है, जो आपके पास फिजिकल बार होगा, उसका वैल्यू हो गया 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये। यहाँ पर जो 2.5% का जो है वो नील है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो लॉकर में आपका रहेगा या घर पर अलमीरा पे रहेगा, बस उतना ही है, बल्कि आपको उसको संभालने का आपका सरदर्द और रहता है। टोटल वैल्यू की बात करूं तो 8 साल के बाद आपका जो 10 ग्राम का वैल्यू है 1,00,000 रुपये रहा। अब बात कर लेते हैं एसजीबी गोल्ड बॉन्ड की, जो अगर आप निवेश करते हैं तो सपोज 6,000 रुपये अभी चल रहा है, आपने 10 ग्राम परचेज किया 60,000 रुपये। फिजिकल गोल्ड के जैसे यहाँ पर कोई आपको ज्यादा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आप डिजिटली ले रहे हैं, तो आपका जो 6,000 रुपये है वही 6,000 रहा, यानी कि 10 ग्राम का 60,000 रुपया। मेकिंग चार्जेस आपको कोई नहीं देना है, क्योंकि ये गोल्ड बॉन्ड के रूप में है, तो आपको मेकिंग चार्ज कोई नहीं देना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ज्वेलरी अपनी जगह है, गोल्ड अपनी फिजिकल बॉन्ड, डिजिटल बॉन्ड अपनी जगह है। तो यहाँ जी हाँ, मैं भी खुद एग्री करता हूँ। अगर आपको वियर करना, पहनना है, तो आपको ज्वेलरी ही लेनी है। बट यहाँ पर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, जो लोग सिर्फ निवेश के पर्पज से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्वेलरी, फिजिकल ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उसके अगेंस्ट में मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गोल्ड नहीं खरीदिए, सोना ज्वेलरी मत खरीदिए, गोल्ड बॉन्ड को पहनिए, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप जानते हैं पहनने की जगह अपनी जगह है और निवेश की जगह अपनी जगह है। तो यहाँ पर सिर्फ निवेश के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। तीसरा यहाँ पर है जीएसटी, जो 3% फिजिकल गोल्ड पे लगता है, वो आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो ये नील है। ऑनलाइन परचेज अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 50 रुपए का डिस्काउंट दे देती है प्रति ग्राम पे, तो 10 ग्राम पे यहाँ आपको 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया, यानी कि जो 60,000 रुपए था उसके ऊपर आपको 500 रुपए डिस्काउंट मिला। तो आपका जो निवेश इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 10 ग्राम का 59,500। तो यहीं पे सबसे पहले आप कंपेयर कर सकते हैं, जो 10 ग्राम आप एसजीबी बॉन्ड में लिया आपने,
59,500, वो फिजिकल में आपको 67,800 के लगभग पड़ता है। ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आफ्टर 8 ईयर्स। सपोज जैसे कि वहां मैंने बताया 10,000 रुपये प्रति ग्राम सोने के भाव रहे, तो यहाँ पर भी 10,000 रुपये 8 साल के बाद दोनों ही सेम है। तो आपका जो गोल्ड बॉन्ड है उसका 1 लाख रुपया हो गया। अब यहाँ पर जो सोने पे सुहागा वाली बात है वो ये है कि गवर्नमेंट आपको 2.5% का रिटर्न देती है, जो कि फिजिकल गोल्ड पे कभी भी संभव नहीं है। 2.5% यानी कि आपने 60,000 रुपये निवेश किए हैं तो उसका 2.5% जो होता है 1,500 रुपये सालाना आपके अकाउंट में क्रेडिट करती रहेगी। जिस अकाउंट से आप परचेज करेंगे उसी अकाउंट में ईयरली इसका 2.5% का इंटरेस्ट आएगा, जो कि हाफ ईयरली आपको दिया जाएगा। यानी कि 1,500 रुपये अगर साल का होता है तो आपको 750 करके 2 बार दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका 8 साल में टोटल आपको 12,000 रुपये ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से गारंटेड मिलेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ सोने पे सुहागा। तो ये जो है फिजिकल गोल्ड पे कभी भी नहीं होता है। अब यहाँ पर टोटल वैल्यू आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर हो गया 8 साल के बाद 1 लाख रुपए जो वैल्यू थी प्लस 12,000 रुपए आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 1,12,000। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं एसजीबी में आपने निवेश किया था 59,500, जिसकी 8 साल की वैल्यू है 1,12,000, और आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा था 67,800, जिसकी 8 साल के बाद वैल्यू है 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर अगर रिटर्न की कैलकुलेशन करेंगे तो आप कोई भी एक कैलकुलेटर में ये डाल सकते हैं कि एफडी के हिसाब से कि मैंने 67,800 एफडी की, तो क्या परसेंटेज वाइज होगा तो मेरा 1 लाख रुपए आएगा। अगर आप यहाँ पर मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को यहाँ पर जरूर पॉज कर दीजिए, एक बार कैलकुलेशन करके डालिए, फिर यहाँ पर आकर देखिए कि आपने सही इंटरेस्ट रेट डाला है कि नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इंटरेस्ट जो यहाँ फिजिकल गोल्ड का आने वाला है वो 4.98%। जी हाँ, सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, बट अपने ये सोचते हैं कि हाँ मैंने तो 6,000 के भाव में सोना खरीदा था और 1 लाख हो गया, बहुत बढ़ गया। पर अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, आपकी जो भी जीएसटी है, एक्स्ट्रा है, मेकिंग चार्ज है, ये है। यहाँ पर एक और चीज मैं बोलूंगा, अगर आप बेचने जाते हैं तो उस समय जो 10,000 रुपये 1 ग्राम की वैल्यू है उस समय आपसे थोड़ा कम लिया जाएगा, 9,900 भी हो सकता है, 9,800 भी हो सकता है। फिर उसमें जो खाद होता है जो बोलते हैं वो भी उसके बाबत में भी कटता है, बट गोल्ड कॉइन के बाबत में आपका कुछ भी नहीं करता, वो पूरा 999 प्योरिटी का रहता है। तो यहाँ चलिए 5% मान के चलते हैं, बट एसजीबी में जो ये रिटर्न आ रहा है आप सोचेंगे तो कितना है यहाँ, इसलिए मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि 65% एक्स्ट्रा है। यहाँ पर आप देखिए 8.23% का ये रिटर्न आ रहा है। तो यानी कि अगर 5% आपको फिजिकल गोल्ड में मिल रहा है और 8.23% आपको एसजीबी में मिल रहा है, तो 65% ये होता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ तो मैंने सिर्फ 10 ग्राम की बात की। अगर आप इसमें 50 ग्राम निवेश करते हैं, 100 ग्राम निवेश करते हैं, 500 ग्राम निवेश करते हैं, तो ये अमाउंट में परसेंटेज वाइज ये सेम रहेगा, पर अमाउंट वाइज यहाँ जो आपका 1,12,000 रुपये है इसके हिसाब से बहुत आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपका कम रहेगा। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि चलो ठीक है, फिर इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे बड़ी सिटी के हिसाब से तो आपका कहाँ पर घर है, कहाँ पर दुकान है, आप जाकर बाय करते हैं, आपका फ्यूल कॉस्ट लगता है, आपका टाइम लगता है, फिर बेचने के समय में आपको उसका टेंशन रहता है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ आपको फिजिकल गोल्ड में भी इंस्टेंट, बट आप डिजिटल गोल्ड या फिर एसजीबी जो बॉन्ड है उसको भी आप ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट में कभी भी बेच सकते हैं, तो आपको फैसिलिटी मिल जाती है। बट अगर आपका लंबे समय में निवेश करने का उद्देश्य है तो आप एसजीबी को लीजिए जो कि 8 साल का है, लंबी अवधि, ये ज़्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं है 10-15 साल 20 साल। पीपीएफ अकाउंट भी अगर कोई आदमी ओपन करता है तो 15 साल का अकाउंट रहता है और वो उसमें इजीली निवेश करता है 15 साल, बट यहाँ पर 8 साल की ही बात है। तो आप इसमें निवेश करके आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 2.5% सालाना आपको 2,500 मिलता है। 10 लाख निवेश करते हैं तो सालाना 25,000 रुपये आपको मिलते हैं, जो कि फिजिकल गोल्ड पे आपको नहीं मिलते हैं। अब ये 25,000 रुपये आपकी हो सकती है कोई हेल्थ इंश्योरेंस की एक प्रीमियम फ्री हो जाए, लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम को एक फ्री हो जाए, वही गोल्ड आपके अलमारी में पड़ा रहेगा, उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बट यह गोल्ड अगर एसजीबी के तहत में है, रूप में है, तो उसका 2.5%, 10 लाख के ऊपर 2.5% आपका 25,000 रुपये सालाना। तो यहाँ बहुत सोचने का बात है, ये सोच समझकर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर कंपैरिजन बताया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 500। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 500 लाइक्स कर देंगे मिलके। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग अवेयर हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।